भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आयोजित इस सभा में मैं मेरे वक्तव्य शुरू करने से पहले इन पुरखों को नमन करना चाहूंगा। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी, जयपाल सिंह मुंडा जी, साथ ही हमारे बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु महाराज, मामा बालेश्वर जी, इनकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर जागरूकता आई। सच्चाई के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलने का जो हमें प्रेरणा मिली, इन समस्त महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। इस पंडाल में विराजमान हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी और इस मंच पे विराजमान सारे हमारे मंचासीन अतिथि और हमारे दोनों पूर्व प्रधान, प्रधान साहब और प्रधान महोदय का हमारे सरपंच साहब, स्थानीय विधायक प्रत्याशी बांसवाड़ा से, विधायक प्रत्याशी हमारे सरपंच साहब, ब्लॉक अध्यक्ष चिखली से, इन समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद, आभार। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, इस पंडाल को लगाने में, स्टेज तैयार करने में, घर घर तक सूचना पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनत करने वाले यहाँ के सारे वॉलेंटियर और ग्रामवासियों को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद है। पूरे बडलिया ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता, बडलिया ग्राम पंचायत के वडील, पड़ोसी ग्राम पंचायत के पूरे ब्लॉक के कार्यकर्ता, वॉलेंटियर को खूब खूब धन्यवाद। आप सबने मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया। आज जिस उद्देश्य से हम एकत्रित हुए, ये लोकतंत्र का त्योहार आ रहा है। क्या आ रहा है? लोकतंत्र में त्योहार आ रही है। हर 5 साल में आता है और ये लोकतंत्र का जो त्योहार आ रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस देश की जनता अपने विवेक से, अपने समझ से, अपने सूझबूझ से अपना नेता चुनने का काम करती है हर 5 साल में। 2019 के अंदर भी लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने अपने विवेक से, समझ से नेता चुना था, पार्टी को चुना। हमारा देश की जनता है, हमारे समाज की जो जनता है, इतनी भोली भाली जनता है। कोई कोई कह देता है, बेचारी मान लेती है। 2013 के अंदर एक माहौल बना है पूरे देश के अंदर कि विदेशों से काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक महीने के खाता में 15-15 लाख रुपया दागी देगा, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरियां देगा। इस तरह से गुमराह करके आम जनता को, विचारों को बहला फुसला के उन्होंने वोट ले लिया और उस देश को कंगाल करने का, खत्म करने का काम किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब उनका पैसा चेंज हो गया है। अब क्या कह रहे हैं? भगवान के नाम से वोट दे दो, राम के नाम से वोट दे दो। क्या मूर्ख बना रहे इस देश के। लेकिन ये जनता इस बार मूर्ख बनने वाली नहीं है। जो मूर्ख बनाने का सोच रहे हैं, उनको रोड पे लाने का काम करने वाली है इस बार जनता। और भागीदारी की बात करें, हम भी जयपुर में गए 2018 में विधायक बन के। नाम सुनते थे, कहते थे आदिवासियों का दिग्गज नेता है महेंद्र सिंह मालवीय, भागीदारा के दमदार नेता हैं। एक मान सम्मान था, एक इज्जत थी, और वो मान सम्मान और इज्जत भागीदारा की जनता की वजह से मिलती थी। और आज जो नेता कहते थे, और एक वीडियो जो ने कहा
आम्ही पूछो हो करोगा तो पहले कहते हो मालवीय जी के जुइस करन का है तो मोए के करो भाई पूछो हो करोगा काने के जो मालवीय जी के जुइस करन का नहीं के जो रेवो काढो आदमी असुले कने बसके बसे के जो हो के जो तुमते मालवीय जी बेरम जिली जन होगन खवडाम जता का कार्य फुलान वोट आलो ताकि मैं खबर पड़ जो आदमी सरदार है बस समय भीग लगी मैं जो हो के जो वो करोगा आप तो मालवीय जी के जुइस करेगा तो मोए घबरानो बसे पूछ यार हो सही बताओ हो के जो तुम जाने भोगल खबराम जता के जो तू के कार्य फुला वाला वोट आलो ना कि हमें इस करवाना हाँ मैं जो भागीदार ने जनता ताकतवर तो है भागीदार ने जनता समझदार तो है और जिस भागीदार की जनता ने जिसको जीरो से हीरो बनाया था जिस भागीदार की जनता ने आपसे खास बनाया था दिग्गज नेता बनाया था वही भागीदार की जनता हीरो से जीरो बनाने का काम करेगी इस बार और दिल्ली और जयपुर वालों को भी एहसास कराना है कि ईडी के डर से नेता डरेगा लेकिन भागीदार की जनता ईडी के डर से भागने वाली नहीं है गुमराह करने का काम बंद कर देना चाहिए उनको क्योंकि वो दुकान बंद हो चुकी है गुमराह करने वाली दुकान बंद हो चुकी है जनता को पता चल गया है कि इस दुकान में डुप्लीकेट सामान बिकता है इस दुकान में एक्सपायर्ड सामान बिकता है इसलिए उनकी दुकान बंद कर देनी चाहिए धर्म के नाम से जो दुकान चला रहे हैं कह रहे हैं कि राम के नाम से वोट देना चाहिए जो बिजपेयी को भी बीजेपी को वोट नहीं देता है वो राम का नहीं ऐसा बोल रहे कि नहीं बोल रहे तो ये दुकान भी बंद होने वाली है जनता को समझ में आ गया है कि तुम राम के नाम से जो दुकान चला रहे हो वो दुकान भी अब चलने वाली नहीं है आज इस पंडाल में हमारे एससी समुदाय के भाई आए हैं ओबीसी के भी भाई आए हैं अन्य समुदाय के भी भाई आए हैं मैं सभी को कहना चाह रहा हूं कि ये लोग देश में धर्म के नाम से जहर फैला रहे हैं आपको लगता है कि हमारे हित में काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है आने वाली पीढ़ी के लिए सबके लिए नुकसानदायक है ये देश को कर्ज में डुबेने का काम कर रही है भाजपा इस देश को लूटने का काम कर रही है भाजपा और ये देश लूटा जाएगा तो आने वाले समय में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को नुकसान होने वाला है इसलिए हमको इनके चक्कर में नहीं आना हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस देश को बचाना और देश बचेगा हम बचेंगे और हम बचेंगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी इसलिए साथियों ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैंने कह दिया बुजुर्ग आदमी को समझ में आ गया बुजुर्ग आदमी ने कह दिया कि हम वही करेंगे जो उन्होंने कितने अंटस में कहा कितना खतरनाक कौन कस के कहा इसलिए अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है राजतंत्र नहीं भागीदारा का नेता डर सकता है भागीदारा का नेता बिक सकता है लेकिन भागीदारा की जनता नहीं बिकने वाली है भागीदारा की जनता नहीं डरने वाली है यह एहसास करना है आज आपको विचार करना पड़ेगा यहां पर 1167 वाले जो बच्चे होंगे मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय और अनुसूचित क्षेत्र के लिए काला कानून है मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2013 के अंदर ये वर्तमान में मंत्री थे और उनकी सरकार थी और उन्होंने 2013 की अधिसूचना जारी की वो अधिसूचना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए काला कानून है ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने पूरे उदयपुर संभाग बांसवाड़ा संभाग के सारे सरपंचों को लेकर लिखा कि 2013 की अधिसूचना हमारे लिए काला कानून है उसकी वजह से हमारे कई बच्चे आज भी नौकरी से वंचित हो गए और उसी अधिसूचना की वजह से उसी अधिसूचना में खामियां थी इस वजह से हमारा काकरी डुगरी प्रकरण हुआ और काकरी डुगरी प्रकरण की बात करें हमारे समाज के लोगों पे 63 मुकदमे दर्ज किए 450 के आसपास युवाओं को जेल में डालने का काम किया इन्हीं नेताओं ने 2013 की अधिसूचना के आधार पे शिक्षक भर्ती के अंदर 1167 सीटें खाली रह गई
तो हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चों ने मांग उठाई, हमने भी राय दी, हमने कहा आप कोर्ट के रास्ते जाओ। बच्चे कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कोर्ट के रास्ते भेजा, लेकिन इन्हीं नेताओं ने इन बच्चों को कोर्ट के रास्ते से के बजाय सड़क के रास्ते पे भेजने का काम किया था। और वहां बैठा है, मैं विधायक था, मेरा फर्ज बनता था, मैंने उनको समर्थन दिया, क्योंकि मैं जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के विधायक बनता हूं, उस समाज की बात करने का पूरा मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, और मैंने काम किया। वहां शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, इन्हीं नेताओं ने फिर दानली करवाने का काम किया और लड़कों को वहां से सड़क पे उतार के दानली करवाई। और बात यह कही सरकार को बाद में कि ये प्रकरण ये शांत करने का काम हमने किया, और शांत करने का काम हमने किया। यूं करके इन्हीं नेताओं ने मंत्री पद ले लिया, उस समय लीडर मंत्री पद दे, और फिर केजू कि इस प्रकरण को शांत कराने में एक अधिकारी का रोल रहा है, और उस अधिकारी का नाम दिया, उन्होंने रिकमेंड किया बाबूलाल कटारा, आरपीएससी मेंबर। और हेत्ती मड़िन हूं कीधु पेपर आउट कीधु, हूं कीधु पेपर आउट कीधु। एक विचारी करो पड़े कि आरपीएससी तक पेपर आउट थाई ने जालोर में, जयपुर में गियू ते जाने नेताजी अधिकारी बेवड़ाम जो तो आने अधिकारी जालोर जयपुर में पेपर आल्यू ते जाने बेवड़ाम जो तो इन्हें पेपर नहीं आल्यूएगा। जिन नेताओं ने, जिस नेताओं की अनुशंसा पे वो अधिकारी लगे थे, क्या उस अधिकारी और इन नेताओं ने पेपर बेचने बचने का काम नहीं किया होगा? हमारे समाज के लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। हमारे गांवों में रहने वाले बेचारे लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जमीन चावरा गिरवी रख के पैसा देते हैं, कोचिंग कराते हैं, लेकिन इन नेताओं की वजह से एसी में बैठने वाला, कभी पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं पढ़ता है। ऐसे बच्चे को पेपर देके उन्होंने परीक्षा में पास करवाया, और रात दिन मेहनत करने वाले बच्चे को बाहर करने का काम किया। वही ईडी का डर है। और काकरी डुंगरी प्रकरण में दानली भी इन्होंने करवाई, बच्चों को जेल भी उन्होंने भेजा, और इसके बाद 5 साल तक रीट पिटिशनरों को इन्होंने गुमराह किया कि हम कराएंगे, हम कराएंगे, राजकुमार के पास मत जाना, वो जाओगे तो वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। बेचारे इन लड़कों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया। ये लड़ाई मेरी किसी व्यक्तिगत से नहीं है, लेकिन उनके कर्मों से है। आपने आनंद के जगापाली वाटवी, आनंद के जगापाली थोड़ी उठती आपने, लेकिन आपको समाज ने भरोसा किया, बागीदोरा की जनता ने आपको वोट दिया। मैं तो यह कहता हूं कि समाज के तो नहीं हुए, लेकिन जिस पार्टी में वाटपन से लगा के प्रधान बने, प्रमुख बने, विधायक बने, सांसद बने, उस पार्टी के भी नहीं हुए। और जो लोग समाज के नहीं हुए, पार्टी के नहीं हुए, वो किसी के हो सकते हैं क्या? आज बीजेपी में गया है, बीजेपी वाले में था वो लागे हमारी उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि आपने जनता के साथ धोखा किया, समाज को गुमराह किया, हमारे युवाओं को धोखे में रखा, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। और काकरी डुंगरी प्रकरण के नाम से मंत्री पद लाए, और मंत्री पद लाके करोड़ों रुपयों का घोटाला करके बैठ गए फिर, और कहने लगे थे, 1 महीने पहले ये बोलते थे कि मोदी तो जुमलेबाज है, और आज कहीं कि मोदी के विजन से प्रभावित हो गया मैं। क्या कमाल है। कहीं के मानो राम मंदिर नहीं जावा दी तो એટલે હું પાછો જતો રહેજો। महाराज कहीं समझ में आवे? नानक सोरो छोटा बच्चा स्कूल से छुट्टी लेके भी आता है के तो मां साहब को ढंग से बहाना करके आता है। नानक सोरो झूठ बोलेंगे, छोटा बच्चा झूठ भी बोलता है तो थोड़ा ढंग का झूठ बोलता है कि गुरुजी मेरे घर पे समस्या है, गुरुजी मेरे घर पे मदर बीमार है, इनके ढंग का बहाना करता है छोटा बच्चा भी।
लेकिन हमारा मंदिर ने जमानी तो એટલે में भाषण जातो जे बहानो के हमस में आवे हद हो गई। हम कहते हैं इनको, अगर आपको भाजपा के लोग या पार्टी के लोग आपको परेशान कर रहे थे, आप डट के रहते, अगर आप पे मुकदमा भी होता, मान लो उन्होंने थोड़ी गलती भी की थी, अगर फिर भी आप डट के रहते, आप जहां ईमानदार थे तो डरते नहीं और आप जेल जाते, हम लोग सब साथ देते कि देते अपन, हम खड़े रहने के लिए तैयार थे, लेकिन करे क्या, बेगोटो की तो वसौड़े पड़े इसको, परिवार के हेलीकॉप्टर बुक करा दी थी, तो बाकी लोग और पास होने नहीं जनता अगली गाड़ी थोड़ी के हेलीकॉप्टर से वोट डालती है। वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और देश के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे सारे युवा वकीलों से, जितने कांग्रेस के भाई हो या बीजेपी के हो, किसी की भी पार्टी के हो, आप सभी से अनुरोध है मेरा कि ये लड़ाई और ये लोकसभा चुनाव और ये स्थानीय विधानसभा का चुनाव कांग्रेस बीजेपी बीएपी पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अस्तित्व बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और ये चुनाव उन नेताओं को एहसास कराने का है कि तुम भाग जाओगे लेकिन जनता डरने वाली नहीं है, तुम बिक जाओगे लेकिन जनता बिकने वाली नहीं है, ये एहसास कराना है। और दिल्ली और जयपुर वालों को भी कहना है कि जो तुम डूंगरपुर बांसवाड़ा के दिग्गज नेता के नाम से जानते थे, उस दिग्गज को बनाने का काम जनता करती थी और जनता उतारने का काम भी इस बार कर देगी, ये एहसास कराना है। हमको डरना नहीं है, किसी के लालच में नहीं आना है। वो कहेंगे हम पैसा बांट देंगे, मान लो 1000-2000 रुपया दे दिया, क्या इससे हमारी जिंदगी निकल जाएगी? कहे मैं आलित कहीं लई लेवाने आपड़ा सेम पे पर वोट नहीं हलवाय हो, ये चाबी है आणि चाबी नळावी तयार राखो म्हणतो तुम्ही। ये वोट है, ये वोट लोकतंत्रनी चाबी है। આપણે જે દેશ है કે આ દેશને સલબવાની જે સંસદ है इन्हें दरवाजा खोलवानी चाबी है। आ वोट इस देश के लोकतंत्र की कुंजी है, चाबी है और इन्हें अड़ावी तैयार रखी है और 26 तारीख की ये चाबी लगावी है कि आनंद ताला हमेशा बोले जंग खाई गाड़ी नहीं खोले। इससे ये पता चल जाएगा कि ये देश लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है। इस देश में जनता का राज है, इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है, ये एहसास कराना है इस चुनाव में। कह रहे बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे ही, कह रहे बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे तो मोडू जिन हो हमारे पेट पर है। इनको एहसास कराना है कि तुम किसी को भी ले आओ, मुख्यमंत्री को ले आओ, प्रधानमंत्री को ले आओ, लेकिन बाकी जरा आनंदपुरी की जनता दगने वाली नहीं है। ठान लिया है इस बार आप सबने, मुझे एहसास हो गया है आज का जो माहौल है उसको देख के, ये जितने आप सब आए हो उनको तो कार्यक्रम करने के लिए गाड़ियां भेजनी पड़ रही है पैसे दे के, और आप खुद का पैसा खुद का किराया दे के यहाँ पर आओ, ये ताकत है। हमारे 84 में आके कार्यक्रम किया, गांव गाड़जी मुकल्ली एक गाड़ी 5 बेच दिया, ये हफ्ता किया और हाथ से अभी कहे यार हमें थोड़ा आलेम के लई आवेम करी गया था, इसलिए हमारे पिलावड़े कई मड़वानो नहीं है, तो हम एक आता रहे सो इस बार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब धन्यवाद। और हमें दोनों सीटें, सांसद की सीट और स्थानीय विधायक की सीट, पिछली बार भाई थोड़े वोटों से रह गया था क्योंकि आपने उनको भगवान मान लिया था, भरोसा कर लिया था इन पे, और हमारे बड़े बुजुर्ग बेचारे इतने काटा था कि आप प्योर कांग्रेसी करेंगे। मैं कहता हूं बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा किया है, बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके निकल के कांग्रेस पार्टी में, इन लोगों के पड़िए में दूनाकों काम की दुए, इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है ब्याज सहित वसूल करवो है, ब्याज सहित। आज क्या कह रही है कि
कि मैं मेरे पुराने घर में आ गया आप कहीं तो 40 का मतलब मोर ढोहन बेवकूफ बना जान। आप विचार करो, इनको शब्दों को पकड़ो, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या बोला उन्होंने? मैं तो भाजपा का ही था, मैं मेरे घर में वापस आ गया। तो हमारे भागीदारों की जनता को बेवकूफ बनाया, बेरब जी को ले जाके सौगंध झूठे खिलाए, सूद समेत वसूल करना है, ब्याज व्यवस्थित चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। एक वोट ना होने से क्या ना होने था उससे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय संविधान, जय भारत।